नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर के कोर्ट परिसर में और एक बहुत वरिष्ठ वकील की जो एआई का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका इस्तेमाल करते हुए इनकी कुछ भी फोटोग्राफ्स वायरल किसी शख्स ने की हैं। आरोप ये भी है कि ये संगठित अपराध है और एक ये मुहिम चला रहे हैं समाज को लेके। शायद उसको लेके नाराज़गी भी किसी व्यक्ति में रही होगी, किसी अन्य समूह में रहा होगा, तब इन वकील की साहब के साथ ये हरकत की है। इनकी कुछ गंदी तस्वीरें फेसबुक में डाली गई हैं जिससे सागर जिले के वकीलों में बेहद गुस्सा है और आज हम खुद बात करेंगे क्या है पूरा मामला। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर। मतलब किस तरह से जो है ये पूरा प्रकरण जो हम बता रहे थे कि एआई का दुरुपयोग हो रहा है नंबर एक, और दूसरा आप जो मुहिम चला रहे हैं शायद वो किसी को रास नहीं आ रही है, उस तरह से जो है गंदी तस्वीरें आपकी लोड कर दी हैं। बिल्कुल भाई साहब, जैसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, हमारा नाम है देवेंद्र सिंह लोधी, काम करते हैं वकालत का। इसके साथ में हमारे संगठन भी है ओबीसी क्रांति सेना, आप लोगों ने देखा होगा। ये सभी वर्गों के लिए काम करता है जो पिछड़े हैं, आर्थिक तौर से हैं, SC ST के हैं, ओबीसी के हैं। लेकिन अभी कुछ एक हमने मुहिम चलाई, कुछ झूठे अपराध हुए थे SC ST के कई मामले झूठे पाए गए जो हमारे वर्गों के ऊपर हुए। इस संबंध में हमने शिकायत भी की, आवाज़ भी उठाई। इसी वास्ते चलकर एक संगठन है भीम आर्मी के जितने पदाधिकारी रहे हैं, इन लोगों ने उनको टारगेट करके बाकायदा सोशल मीडिया पर गाली गलौज किया और एक हमारी 2 दिन पहले AI से बहुत गंदी फ़ोटो डाली गई। और जो फ़ोटो डाली गई है उस पर जो भी लाइक कमेंट शेयर हैं, ये सारे सिर्फ एक ही व्यक्ति की, मतलब एक ही संगठन के हैं। सभी लोग मतलब मिलके एक प्लानिंग के तहत पहले कोई पोस्ट को डालना, फिर शेयर करना, उसी पर कमेंट करना, ये कहीं ना कहीं संगठित अपराध की श्रेणी में है। और एक वकील होने के बाद 18-20 साल की प्रैक्टिस है और एक AI का सहारा लेके आप मिसयूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ही मिसयूज है, AI का ही मिसयूज है। हम आपके मंच के माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि इस तरीके से जो अपराध हो रहे हैं इस पर पुलिस कप्तान साहब को सोशल मीडिया पर सही तरीके से कार्रवाई करना चाहिए और जो AI का दुरुपयोग है इस पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए। अगर ये इस तरह से अपराध दर्ज नहीं होंगे तो जाहिर है कि आज आप निशाने पे हैं, कल दूसरे होंगे। बिल्कुल, जो भी आवाज़ उठाएगा, चाहे SC ST एक्ट का मामला हो या कोई भी मुद्दा हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, यदि आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके ऊपर झूठी FIR, झूठे तरीके से बदनाम करना, किसी के चरित्र से खेलना, AI का आप समझिए एक चरित्र से खेलना है। अगर ये फ़ोटो कभी आप देखना, मतलब इन फ़ोटो से कई लोग ने आत्महत्या कर ली है, कई लोग के घर में गृह कलेश की संभावना बढ़ जाती है, तलाक तक हो जाती है। इतना गंभीर मैटर है। इतना गंभीर अपराध करने के बाद भी 3 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ठोस कार्रवाई, जिससे प्रतीत हो कि वो लोग कुछ जांच कर रहे हैं। वकील साहब ये बता रहे हैं कि कितना गंभीर, जब वकीलों के साथ ऐसा होने लगे तो फिर मतलब कोई सुरक्षित नहीं है। समाज में निम्न मानसिकता के व्यक्ति आ चुके हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण का ये प्रतिदर्पण है कि हमारे देवेंद्र भाई के साथ AI का दुरुपयोग किया गया। और चूंकि साइबर लॉ में भी अभी कोई ऐसा नियम कानून नहीं आया है, कड़ा कानून नहीं आया है कि अपराधी को क्या सजा दी जाए। और जैसा हमारे देवेंद्र भाई बोल रहे हैं कि सामाजिक रूप से कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये काफ़ी घृणित अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं जिसका कुछ जयचंद समाज में है। और कहना चाहिए उनको, मैं विभीषण भी बोलूँगा कि राजनीतिक संरक्षण का उपयोग करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है और इस संबंध में यदि हमारे देवेंद्र भाई के साथ ऐसी घटना कारित हुई है तो हम जिला अधिवक्ता संघ को इसको सूचित करेंगे और हम आंदोलन करेंगे। वकील साहब आप बहुत वरिष्ठ वकील हैं, किस तरह से देखते हैं ये AI? आपने भी फोटो देखी, बड़ी कलाकारी से AI से जनरेट की गई है फोटो और छवि खराब करने की कोशिश की गई। आज का जो समय है वो AI से लोगों को, समाज को उठाने के लिए AI का किया गया कि AI का उपयोग करके आप क्या नया क्रिएटिव कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, वो इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। किसी के भी चरित्र को हनन करना, किसी के भी जीवन को बर्बाद कर देना, ऐसे फ़ोटो को आप फ़ोटो साफ करके AI करके और FB पे या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। अगर उसको
ठीक तरीके से मैनेज ना किया है तो आदमी को आत्महत्या तक करने को मजबूर किया जाता है। तो सबसे पहले तो शासन को देखना चाहिए, राज्य स्तर पर पुलिस को देखना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर पूरी भारत सरकार को देखना चाहिए कि एआई को कैसे मैनेज किया जाए या कैसे इसका दुरुपयोग रोका जाए, कैसे इन सब चीज़ों को अच्छे कामों में लगाया जाए। लेकिन क्या है कि यहाँ पर अभी इस संबंध में कोई सिस्टम बना नहीं है। हमारे देवेंद्र भाई बड़े अच्छे समाज सेवक हैं, एक निम्न समाज के लोगों के लिए, ओबीसी समाज के लोगों के लिए और सब प्रकार के समाज के लोगों के लिए वो काम करते हैं। और वकालत के लिए ऐसी कोई नहीं, वकालत सबके लिए करते हैं। लेकिन सिर्फ उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने शासन प्रशासन द्वारा जो झूठे मामले कुछ लोगों के साथ जो बताया, भीम आर्मी के लोगों के या किसी के कहने पे या दबाव में आके बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई। इसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद बार बार कह रहा है कि किसी भी प्रकार के झूठे मामले थानों में दर्ज नहीं होने चाहिए, उनकी विधिवत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि आज हमारे सागर जिले में, खासतौर से मध्य प्रदेश में तो है ही है, सागर जिले में खासतौर से अभी तक जो देखे जा रहा है पिछले 4-5 वर्षों में, सिर्फ FIR करवा दो, इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाने में बैठ करती है और जो FIR काटी गई उसके आधार पे ही पूरी इन्वेस्टिगेशन कर देती है। भले ही अपराध किया गया हो नहीं किया हो, उन्हें तो सिर्फ अपना चालान काट के थाने न्यायालय में सौंप देना है। फेयर इन्वेस्टिगेशन नाम से कोई चीज़ यहाँ ज़िले में चल ही नहीं रही है किसी भी मामलों में। तो इन सब चीज़ों को अभी नए नए जो पुलिस कप्तान आए हैं उन्हें देखना चाहिए कि क्या उनके थानों में पदस्थ जो अधिकारी हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करके सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं कि वास्तविक समाज को वास्तविक रूप से न्याय दिलाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि नहीं करते। तो मेरा तो पुलिस कप्तान से अनुरोध है कि ऐसे मामलों में, आज देवेंद्र भाई के साथ ये घटना कार्य हुई, किसी भी अधिकारी के साथ भी हो सकती है, किसी नेता, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है ना। तो इन सब चीज़ों को, घटनाओं को अगर आज रोका जाना है तो इस प्रकरण में कठोर से कठोर कार्रवाई करके सीख से अपराध बता रहे। हाँ, ये एक संगठित क्या है, जब आप किसी उद्देश्य को लेके काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आहत होते हैं, तो वो संगठित हो जाते हैं और वो जो काम कर रहे हैं इनके खिलाफ जो किया है वो संगठित लोग ही हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और वो टारगेट करते हैं। आज देवेंद्र को किया है, पता नहीं और कितने लोगों को किया जा चुका होगा और आगे करेंगे, किसको करेंगे। कल हमारे भी नंबर आ सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो ये संगठित अपराध की कैटेगरी में आता है और जिसे अभी भारतीय न्याय संहिता में उसको बताया गया है, तो उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और अब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले और दोबारा किसी मासूम और प्रतिष्ठित व्यक्ति को ऐसी घटनाओं से बचाया जा सके। आप बड़ी जागरूक वकील रही हैं, किस तरह से देखती हैं ये AI का दुरुपयोग हो रहा है? आप खुद FB पर पोस्ट करती हैं, आप जो है न्याय की बात करते हैं, लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है। मैं रजनी कुशवाहा और अभी सागर न्यायालय में इंटर्नशिप कर रही हूँ और साथ ही एक संगठन के माध्यम से शोषित वंचित जो गरीब लोग हैं और जिनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचती है, उनके लिए मैं लगातार कार्य करती हूं। और अभी कुछ बीते दिनों कुछ झूठी घटनाएं हुई और जिनमें SC/ST एक्ट के तहत मामले पंजीबद्ध किए गए हैं और हमने ज़मीनी स्तर पर जाके, गांव में जाके उन मामलों का पर्दाफाश किया। जैसे नया खेड़ा का मामला है, एक खुमान बरखेरा का मामला है और ऐसे पाली गड़ोली का एक मामला है जिसमें झूठ प्रसारित किया गया और उस झूठ का मैंने पर्दाफाश किया। तो उसी की रंजिश को लेकर एक भीम आर्मी संगठन है, संगठन के लोगों ने संगठित होकर, एक राय होकर, सभी ने मेरी पोस्टों पे आकर अनर्गल कमेंटबाजी की और मेरे विषय में उल्टी सीधी गंदी गंदी पोस्ट डाली और कुछ लोगों ने तो AI से भी गलत तस्वीरें बना के डाल दी और लगातार अभी भी ये सब जारी है। इसके संबंध में मैंने एक शिकायत दी है और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने शुरुआत में जब समाज का काम करना शुरू किया था तो मैं खुद भीम आर्मी के साथ 1.5-2 साल काम किया मैंने। और जब मैं उनकी मीटिंगों में जाती थी, जब मैंने उनकी मीटिंगों को सुना कि ये अपने कार्यकर्ताओं को कैसे कैडर देते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार करते हैं, किन चीज़ों को सिखाते हैं, तो इनका सीधा सा है, अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है तो सीधे भिड़ जाओ। कई ऐसे नारे सिखाते हैं कि जैसे ब्राह्मण बनिया, आप ब्राह्मण ठाकुर बनिया, जूते मारो 4, इस टाइप की चीज़ें सिखाते हैं, नारेबाजी करते हैं। और कोई भी अगर थोड़ी भी बात कर दे तो आप सीधे मुकदमा दायर कर दो, इस तरीके की चीज़ें सिखाते। जब मैंने उनसे सवाल किया कि जब हम OBC ST SC एकता की बात करते हैं, हम एक साथ काम करते हैं, तो OBC पर SC/ST एक्ट क्यों लगाना? अगर कोई
कारणवश अगर किसी कोई छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो हम आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। तो इस बात से नाराज होकर मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया और फिर मैं लगातार ओबीसी क्रांति सेना में काम कर रही हूँ। और इन्हीं मामलों को लेकर जब मैंने उनसे बोला अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, अपनी फेसबुक पर मैंने पोस्ट डाली कि ये झूठे मामले हैं, वहाँ जाके अहिरवार समाज के लोगों से भी बात की मैंने, गांव में जाकर अन्य समाज के लोगों से भी बात की। जब पता चला कि ये मामला गलत है तो मैंने वीडियो जारी किया और उसी वीडियो पर भीम आर्मी के लोगों के द्वारा और उनसे जुड़े लोगों के द्वारा गंदे गंदे कमेंट किए गए। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत गंदे तरीके से। और अब तो हद ही कर दी, एआई से फोटो पोस्ट कर दी। अब पुलिस कप्तान के यहाँ शिकायत की? जी, मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन जिन आईडियों से आपकी गलत पोस्टर डाली है और गलत कमेंट किए गए हैं, अभद्रता की गई है और एआई से पोस्टों को डाला गया और शेयर किया गया तो कार्रवाई करेंगे। क्या है वकील साहब, इस तरह से एआई का दुरुपयोग हो रहा है? मेरा मानना है सर कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इतनी भी नहीं दी गई है कि उसका दुरुपयोग किया जाए। तो अभी तक तो लोग घरों में कैद होते थे, मेरा मानना है कि लोग अब दिमागों में कैद हो गए हैं और लोग माइंड कर लेते हैं उन चीज़ों को, जबकि हमें आलोचना करने का या तारीफ़ करने का पूर्ण अधिकार है। तो आलोचना भी जो की जाती है तो वो भी मर्यादा में रह के की जाती है। तो इसमें साइबर एक्ट सेक्शन 67 के तहत ये अपराध है और पुलिस को, खास करके जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको सोशल मीडिया पर इतनी नज़र तो कम से कम रखना ही चाहिए कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं या जो पेशेवर लोग हैं और जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से सेवा करने वाले लोग हैं, इनके लिए यदि लोग टारगेट करेंगे, आम जनता टारगेट करेगी एआई के द्वारा या किसी भी मीडिया के द्वारा टारगेट करेगी, तो वो कैसे काम कर पाएंगे? उनको झुकाने के लिए, उनको डराने के लिए इस तरीके के आपराधिक कृत्य लोग कर रहे हैं, तो उन पर एक्शन पुलिस को और लेना चाहिए सर। वकील साहब, पहले तो हम आपके चैनल के लिए, सागर एक्सप्रेस के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि चूँकि आपने इस मैटर पे जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके लिए आपने अधिवक्ताओं के यहाँ परिसर में आकर, न्यायालय परिसर में आकर हम लोगों से बातचीत की और हम लोग रूबरू हुए। ये जो साइबर क्राइम जो चल रहा है एआई के माध्यम से, इसकी बहुत हम निंदा करते हैं। इसके लिए शासन के लिए ऊपर पार्लियामेंट में भी और केंद्र राज्य के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये इतने अपराध बढ़ रहे हैं कि इनसे सोसाइटी में बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है। आए दिन किसी ना किसी का गलत चित्र बना के कहीं इसके साथ कर देते हैं, कहीं उसके साथ कर देते, किसी के लिए कोई ऐसी तस्वीरें डाल देते हैं। इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई हो और उन पर रोकथाम लगाई जाए। और ऐसे जो हमारे भाई देवेंद्र जी के साथ में हुआ है और हमारी बहन के साथ में हुआ है, इसकी भी काफ़ी हम घोर निंदा करते हैं और इसके लिए हम सरकार से और सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, इससे हमारा करबद्ध निवेदन है कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। वकील साहब, कैसे देखते हैं आप? समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर समाज के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से बदनाम किया जाता है एआई के माध्यम से या उसे परेशान किया जाता है, तो ये तो सरासर दबाने का प्रयास है, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और समाज में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको दबाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाते हैं। और ये कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा कुछ लोग उनका कुछ स्वार्थ रहता है, तो वो इस प्रकार के दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे वकील, हाँ क्या हो गया? हाँ वकील, हाँ बोले सर। क्या भाई एआई का दुरुपयोग हो रहा? हाँ, क्या देखते हैं? इन लोगों के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ हुआ, तीसरे के साथ हुआ, इस तरह से एआई की गलत फोटो डालना। अब समस्या वो नहीं है, समस्या वो है कि जिनने एआई जनरेट की है तो उनको पहले नंबर उसके क्षेत्र तो देखने थे कि कानून में व्यवस्थाएँ करते हैं। अब एआई तो बना दिया मगर उतनी वैकल्पिक कानून में व्यवस्थाएँ नहीं कर पाए, तो वो दुरुपयोग कर रहे लोग। हो रहा लगातार? हो रहा। क्यों वकील साहब जी, एआई का दुरुपयोग हो रहा? एग्जैक्टली समस्या ये है, जैसे हमारे सीनियर ने कहा कि एआई जैसे एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे आ गए हैं, लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी
कानून नियम कोई भी अधिनियम बनाया नहीं गया है, और जब तक ऐसा कोई अधिनियम बनाया नहीं जाएगा इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। लोग प्राइम मिनिस्टर की, किसी दूसरे मंत्री की, किसी आम आदमी की फ़ोटो कहीं सोशल मीडिया से लेके उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के फिर एआई के थ्रू उसको मतलब उस तरीके से दिखाते हैं जिस तरीके की कोई घटना नहीं हुई या जिस तरीके से वो नहीं है। जैसे कुछ समय पहले की घटना है, एक मेडिकल स्टोर वाले ने एआई के थ्रू मोदी जी का वीडियो बना के, और ये शायद आपके चैनल पे भी चला था। तो इस प्रकार से एआई का जो दुरुपयोग है वो डेफिनेटली हो रहा है, और इसके लिए कोई जब तक सख्त नियम और कानून सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाएगा तब तक इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। आप बीएनएस की धाराओं में उनको किसी दूसरे इंसान की छवि को हानि पहुंचाने के लिए आप ये सारी प्रक्रिया कर सकते हैं, परंतु रेगुलेट करने के लिए हमें कंपनियों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। जब तक कि वो इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई उचित नियम लेके नहीं आएंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे, तब तक इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट इस तरह के रेगुलेशंस तैयार करे और एआई हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे। तो फिलहाल हम कोर्ट परिसर में थे। बात सिर्फ इतनी है कि एआई के माध्यम से, चूंकि ये मुहिम भी चला रहे थे, उस मुहिम से आहत होकर कुछ लोगों ने एक एआई से कुछ तस्वीरें बनाई और वरिष्ठ वकीलों को बदनाम करने की कोशिश की है। वकीलों में नाराज़गी है और जाहिर तौर पर वकील के आधार पर जो है बहुत सारा वो कानून समझते हैं, जानते हैं। तो पुलिस अधीक्षक से उनका निवेदन है कि इस पूरे मामले में वो बेहद गंभीर स्टेप उठाएं और इस पूरे मामले को संगठित अपराध के तौर पर देखें, ताकि एक बार अगर लगाम लगेगी तब इस तरह से जो है तस्वीरें एआई से कोई जनरेट नहीं करेगा और पोस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक बार अगर कड़ी सज़ा मिलती है तो फिर जो है अपराधी अपराध करने के लिए सतर्क हो जाते। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।